हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अर्थ टेस्टर के बारे में। बेसिकली आपका अर्थ टेस्टर होता क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कैसे आपका वर्क करता है और इसका हम यूज कहाँ करते हैं, ये सारी बातों को हम लोग इस लेक्चर में डिटेल में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपके पास पेन और पेपर होना बेहद जरूरी है, जिससे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बातों को मैं बताऊं इस लेक्चर में उसको आप नोट डाउन कर सकें, जो आपके लिए बेहद जरूरी है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके साथ पेन और पेपर होना बेहद जरूरी है। मैं सारी चीज़ों को नोट कराऊंगा और सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें को मैं बताऊंगा, जितनी बातों को बताऊंगा जो इससे रिलेटेड है, उसको आपको नोट करना है। ओके, तो मैं अपना काम अपना जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करूंगा और आप अपना काम ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? अर्थ टेस्टर के बारे में। तो अर्थ टेस्टर जो होता है इसको हम कहते हैं अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। इसको हम क्या कहते हैं? अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अर्थ के रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं। क्योंकि जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ होती है, उसका रेजिस्टेंस अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जहां पर हमारा ड्राई सैंड होती है, ड्राई सॉइल होती है, वहां पर अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। और जहां पर हमारी अर्थ नमी युक्त होती है, जहाँ की ज़मीन हमारी नमी युक्त होती है, वहाँ पर अर्थ का रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसलिए जब भी हम अर्थिंग करते हैं तो हमारे अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। तो अर्थ का रेजिस्टेंस हमारा 0 और 1 ओम के बीच में होना चाहिए। तो हम इस रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए जब हम अर्थिंग बनाते हैं, अर्थिंग लगाते हैं, तो उस अर्थिंग इलेक्ट्रोड का हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो जिस अर्थिंग का हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उस अर्थिंग का रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं, उसको हम अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर कहते हैं। तो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर क्या होता है? वह इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से हम अर्थ के रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं, उसको हम अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर कहते हैं। तो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका हैंड ऑपरेटेड अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर और दूसरा आपका डिजिटल टाइप का अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हम लोग डिस्कस करेंगे हैंड ऑपरेटेड अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर के बारे में। तो हैंड अर्थ रेजिस्टेंस जो टेस्टर है, उसमें जो हमारे कंस्ट्रक्शनल पार्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है उसमें आपका एक डीसी जनरेटर लगा होता है, जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसके साथ हैंडल लगा है, जिसको हम घुमाते हैं। जिस तरीके से हम मेगर को, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? मेगर का यूज करते हैं। मेगर का यूज हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। लेकिन ये जो आपका अर्थ है, जो अर्थ टेस्टर है, जिसकी सहायता से हम अर्थ के रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं, ये आपका डिफरेंट रेटिंग में आता है। जैसे 0 से लेकर आपका 10 ओम तक, 15 ओम तक, 150 ओम तक या 300 ओम तक के आपके अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर आते हैं, जिसकी सहायता से हम अर्थ के रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं। तो जब हम अर्थ का रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे होते हैं तो अपनी इसको रेंज को सिलेक्ट करके अर्थ के रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लेते हैं। तो जब हम अर्थ का रेजिस्टेंस बेसिकली टेस्ट करते हैं तो उस टाइम जो हमारी लीड होती है, कनेक्टिंग वायर होते हैं, उनका भी रेजिस्टेंस होता है। तो उस रेजिस्टेंस को जब हम अर्थ का रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे होते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस में से जो लीड का वो रेजिस्टेंस है उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो हमको एक्चुअल में जो अर्थ का रेजिस्टेंस है वो पता लग जाता है। ओके, तो अगर हम हैंड ऑपरेटेड अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर की बात करें और इसके कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स की बात करें, तो इसमें एक आपका होता है डीसी जनरेटर, जिसको हम 160 आरपीएम से घुमाते हैं। किससे? 160 आरपीएम से घुमाते हैं। हम उसमें 160 आरपीएम से घुमाते थे, किसमें? मेगर में। लेकिन इसमें हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। कम या ज़्यादा किस लिए करते हैं? सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल्स में मैं बताऊंगा। जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर उसको मैं बताता जाऊँगा। एक तो आपका होता है डीसी जनरेटर, क्योंकि डीसी जो जनरेटर है वो डीसी जनरेट करके देता है। किसके लिए? इसमें आपकी एक प्रेशर कॉइल है और एक आपकी है करंट कॉइल। तो जो करंट कॉइल है और प्रेशर कॉइल है, बेसिकली इनको डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम यहाँ पर डीसी जनरेटर का यूज किए हैं। तो डीसी जनरेटर का यूज किस लिए किए हैं? यहाँ पर जो हमारी करंट कॉइल है और पोटेंशियल कॉइल है या वोल्टेज कॉइल है, उसको डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम यहाँ पर डीसी जनरेटर का यूज किए हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है करंट रिवर्सर। करंट रिवर्सर क्या है? जो डीसी जनरेटर है
वो डीसी जनरेट करके देता है। बेसिकली जो डीसी जनरेटर है वो हमको डीसी जनरेट करके देता है, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो उसके लिए हमको एसी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम यहाँ पर करंट रिवर्सर का यूज किए हैं। तो करंट रिवर्सर क्या करेगी, ये डीसी को एसी में चेंज कर देगी। ओके, तो जब हमारा ये डीसी को एसी में चेंज करेगा तो ये हमको एसी, इसके जो हमारी अर्थ है उससे एसी हमारी पास होगी, यहाँ से भी आपकी एसी पास होगी और यहाँ से भी आपकी एसी पास होगी। फिर जो हमारा पीसी है, प्रेशर कॉइल है, इसमें जो आपकी करंट जाएगी वो करंट कैसी होनी चाहिए, डीसी होनी चाहिए। प्रेशर कॉइल में जो करंट जा रही है वो डीसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी एसी है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, रेक्टिफायर का यूज किया है। ओके, तो रेक्टिफायर क्या करेगा, रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज कर देगा। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया है, करंट रिवर्सर का यूज डीसी को एसी में बदलने के लिए और रेक्टिफायर का यूज एसी को डीसी में बदलने के लिए, क्योंकि हमारे जो प्रेशर कॉइल है या करंट कॉइल है इनको डीसी सप्लाई चाहिए और जो अर्थ से हमारी कंटिन्यूटी बन रही है उसके लिए हमको एसी सप्लाई चाहिए। तो एसी सप्लाई बनाने के लिए हम करंट रिवर्सर का यूज किए हैं और डीसी सप्लाई बनाने के लिए रेक्टिफायर का यूज किए हैं। ओके, अब अगर हम इसके तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट हमारा रेक्टिफायर है और चौथा पार्ट है हमारा कॉइल। तो यहाँ पर दो कॉइल यूज की गई हैं, एक हमारी प्रेशर कॉइल जिसको हम वोल्टेज कॉइल कहते हैं और एक हमारी करंट कॉइल। करंट कॉइल हमारी जो है इस डीसी जनरेटर के सीरीज में लगी हुई है और जो प्रेशर कॉइल है वो इस जनरेटर के अक्रॉस पैरेलल में लगी हुई है। तो बेसिकली जो करंट कॉइल है वो करंट को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। जैसा कि हमने देखा जो डायनेमोमीटर टाइप के वाट मीटर थे उसमें करंट कॉइल का यूज करंट को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल कॉइल का यूज वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम यूज करते थे। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी पोटेंशियल कॉइल का यूज वोल्टेज के लिए और करंट कॉइल का यूज करंट को मेजर करने के लिए हम किए हैं। ओके, और यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रोड हैं वो बेसिकली हमारे 3 इलेक्ट्रोड हैं। एक हमारा वह इलेक्ट्रोड जिसका हमको रेजिस्टेंस चेक करना है, जिस जगह पर वो इलेक्ट्रोड लगाया गया है उस जगह की अर्थ जो है वहाँ पर अर्थ का रेजिस्टेंस कितना है, वो आपका एक इलेक्ट्रोड ई है, एक इलेक्ट्रोड पी है, जिसको इस इलेक्ट्रोड को हम वोल्टेज इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड को हम करंट इलेक्ट्रोड कहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोड हमारे बेसिकली यहाँ पर 3 है, एक हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड, दूसरा वोल्टेज इलेक्ट्रोड, तीसरा हमारा करंट इलेक्ट्रोड। तो ये हमारा जो है कि जो इलेक्ट्रोड है जो हम अर्थिंग लगाते हैं वहाँ पर का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम ई से इसको दिखाते हैं और ये आपका पी है जहाँ पर, और अगर इनके बीच की जो दूरी है ये दूरी आपकी बैरी करती है। अगर आपकी ये जो छड़, ये जो रॉड है, क्योंकि अर्थिंग जो हमारी होती है वो अर्थिंग हमारी कई तरीके की होती है, एक तो हमारी रॉड अर्थिंग, दूसरी पाइप अर्थिंग, और भी तरीके की अर्थिंग होती हैं। तो इन अर्थिंग को करने के लिए हम क्या करते हैं, जब अर्थिंग करते हैं तो इनका हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ओके, तो जो ई और पी है, ई और पी के जो बीच की दूरी है वो 12.5 से लेकर आपकी 25 मीटर तक होती है और इनके बीच की भी दूरी 12.5 से लेकर 25 मीटर तक ये वैरी करती है। तो अगर हम इनके बीच की दूरी की बात करें तो ये आपकी दूरी 25 मीटर से लेकर 50 मीटर तक ये वैरी करती है। अगर आपका अर्थ इलेक्ट्रोड से लेकर करंट इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस पूछे तो ये आपकी 25 से लेकर 50 मीटर तक, और अगर इनके बीच की दूरी पूछे तो ये 12.5 से लेकर 25 मीटर तक ये दूरी आपकी वैरी करती है। अगर आपका इलेक्ट्रोड ज़्यादा बड़ा है तो दूरी आपकी बढ़ती है, अगर आपकी जो इलेक्ट्रोड छोटा है तो दूरी उसी के रिस्पेक्ट में क्या होती है, कम होती रहती है। ओके, तो ये तो हो गई आपके कंस्ट्रक्शन की बात। तो एक बार फिर मैं चीज़ों को रिवाइज कराता हूँ। देखिए इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। एक तो आपका डीसी जनरेटर जिसमें हैंडल लगा है, जिसकी सहायता से हम इसको घुमाते हैं। तो घुमाने के बाद ये आपका एक कॉमन शाफ्ट पे आपका करंट रिवर्सर
रेक्टिफायर, ये तीनों चीज़ें आपकी एक ही से जुड़ी हुई हैं, एक कॉमन शाफ्ट से जुड़ी हुई है। तो जब हम इसको घुमाते हैं तो हमारी इसमें डीसी बनती है। ओके, तो हमारे पास क्या तरीका है जो हम अर्थ के रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रोड ई, और ये आपका हो गया पी, और ये आपका हो गया सी। तो बेसिकली हमारे पास एक और मेथड होता है जिसकी सहायता से हम अर्थ के रेजिस्टेंस को डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगाकर वोल्टेज, और इसके क्रॉस हम अमीटर लगाकर करंट को मेजर करके हम क्या कर लेते हैं, इससे डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं कि जो हमारा अर्थ का रेजिस्टेंस कितना है। कैसे? अगर हमको इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए और इसके द्वारा यहाँ से इसमें कितनी करंट पास हो रही है ये मिल जाए, तो हम निकाल सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसके बेस पे भी हम जो है कि क्या करते हैं, अर्थ के रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। ओके, और जो आपके यहाँ पर ब्रश लगे होते हैं, ये जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर, एक कम्यूटेटर में आपके 4 ब्रश लगे होते हैं। एक कम्यूटेटर में बेसिकली आपके 4 ब्रश लगे होते हैं। ये आपके अल्टरनेटली चेंज होते रहते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव पे कनेक्ट होगा तो दूसरा नेगेटिव पे कनेक्ट होगा, तो तीसरा पॉजिटिव पे, चौथा नेगेटिव पे। ये अल्टरनेटिवली क्या होते रहते हैं, आपस रोटेट होने पर, रोटर का जो शाफ्ट है इसको रोटेट होने पर वो आपस में साइमल्टेनियसली वो चेंज होते रहते हैं। एक के बाद जैसे एक प्लस तो दूसरा माइनस पे, तीसरा प्लस पे, चौथा माइनस पे, इस तरीके से वो आपके जो ब्रश हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे आपका ये कुछ इस तरीके का बना होगा, ये प्लस तो ये आपका माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये आपका इस तरीके से चेंज होता रहता है। ये आपके कम्यूटेटर पे जो ब्रश हैं इस तरीके से लगे रहते हैं, और ये आपस में एक बार अल्टरनेटली एक दूसरे से ये चेंज होते रहते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो देखिए, वर्किंग हम लिखने वाले नहीं हैं, सारी चीज़ों को लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने में आपका टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए फिगर को हमने पहले ही छाप दिया है ताकि टाइम कम लगे इस लेक्चर को कंप्लीट करने में, जिससे कि कम लेक्चर में ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएं। ओके, तो देखिए, अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर जो करंट कॉइल है, हमने आपको बताया करंट कॉइल हमारी इस जनरेटर के सीरीज में लगी हुई है। तो ये आपका है करंट रिवर्सर। ये देखिए, जब आप जनरेटर को घुमाइएगा तो ये आपका टर्मिनल, ये आपका करंट कॉइल से होते हुए ये फिर से आपका इस टर्मिनल पर कनेक्ट है। तो ये आपका जनरेटर के क्या हो गया, सीरीज में हो गया। कैसे? देखिए, ये आपके 2 टर्मिनल निकल रहे थे, ये यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। ये आपकी कॉइल हो गई, ये इसके कैसे है, सीरीज में हो गई। तो हमने कहा आपको जो करंट कॉइल है वो इसके सीरीज में है, और जो पोटेंशियल कॉइल है वो जनरेटर के कैसे है, पैरेलल में है। ओके, करंट कॉइल आपके जनरेटर के सीरीज में और पोटेंशियल कॉइल आपके जनरेटर के पैरेलल में लगी हुई है। ठीक है, तो जब हम इसको घुमाएंगे तो ये तो आपका डीसी पे। देखिए, एक चीज़ आप इमेजिन कीजिएगा, मानिएगा कि ये जो मोटा वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये आपका डीसी के लिए दिखा रहा है। देखिए, ये भी आपका डीसी के लिए, ये भी आपका डीसी के लिए। ओके, तो यहाँ से जो आपका ये करंट रिवर्सर क्या करेगा, इस पोर्शन पे इसको एसी में चेंज करेगा। तो ये तो आपकी हो गई डीसी। इधर से मान लीजिए आपकी निकली, इधर से होते हुए ये आपकी इधर से कंप्लीट हो जाएगी। ये तो आपका हो गया डीसी। फिर ये इसको क्या किया, एसी में चेंज कर दिया, तो ये आपका हो गया एसी। ठीक है, अब ये एसी ये अर्थ से क्या हो गई, कनेक्ट हो गई पूरी की पूरी। फिर ये देखिए, फिर यहाँ से ये एसी निकली, ये आपका इधर से अर्थ हो गई। तो ये इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, लिंक कर दिया है। ये आपका जो टर्मिनल है, ये इसमें टर्मिनल 4 होते हैं, आपको नहीं बताए थे। एक C1 P1 C2 P2, C1 C2 P1 P2, ये इसके 4 टर्मिनल होते हैं। तो जो P1 और C1 है, इसको हम क्या कर देते हैं, कॉमन करके इसको
अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, तो फिर ये आपका अर्थ से कनेक्ट हो गया। फिर ये जब इसको कॉमन कर दिया हमने, तो ये भी हमारी क्या है, AC है। फिर आपकी AC इधर जाएगी, ये भी AC। अब ये आपका जो रेक्टिफायर लगा हुआ है, इसको क्या कर देगा, इसको DC में चेंज कर देगा। ठीक है, फिर देखिए अब आपका इधर से ये भी AC है, इधर से भी आपका AC है। फिर आपका ये आपका इधर से भी AC, तो आपका ये सर्किट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर ये आपका AC आया, AC से लिंक है, AC से लिंक होगा तो AC आपका क्या हो जाएगा, DC में चेंज हो जाएगा। तो जो प्रेशर कॉइल है उसमें भी आपकी DC सप्लाई पहुँचेगी। करंट कॉइल में पहले से आपकी DC सप्लाई पहुँच रही है। तो एक तो अब देखिए किस तरीके से आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा और आपकी रीडिंग मिलेगी। तो एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि जो प्रेशर कॉइल है और करंट कॉइल है एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर या एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्लेस्ड होती हैं। जैसा कि आपने मेगर में देखा था कि जो करंट कॉइल है और प्रेशर कॉइल है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर प्लेस होती हैं। इसी पे आपका पॉइंटर प्लेस होता है। तो देखिए जब आपकी यहाँ से आएगी करंट इसमें, तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो इसके द्वारा बन रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपका करंट कॉइल भी रखा हुआ है, प्रेशर कॉइल भी रखा हुआ है, तो इसके द्वारा आपकी करंट इसमें जाएगी। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो एक्चुअल में करंट जाएगी वो करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ से होते हुए ये करंट जाएगी। ठीक है, ये देखिए आपकी यहाँ से करंट निकली, ये आपकी AC, फिर आपकी इधर से होते हुए ये इधर से, फिर आपका यहाँ से सर्किट कंप्लीट, फिर ये आपका इससे कंप्लीट। तो करंट को जो मेजर करेगा वो करंट आपकी इसके द्वारा मेजर होगी। ये जो आपकी बन रही है सर्किट, ये यहाँ से, ठीक है, ये आपकी सर्किट में सप्लाई यहाँ से पहुँच रही है, तो इस वजह से आपका करंट जो मेजर होगी वो इसके द्वारा होगी, इस कॉइल के द्वारा। ठीक है, तो जो करंट कॉइल है वो एज ए आमीटर काम करेगी। जो करंट कॉइल है, करंट कॉइल ये एज ए आमीटर, एंड जो प्रेशर कॉइल है, प्रेशर कॉइल ये आपकी एज ए वोल्ट मीटर काम करेगी। ओके, ये आपकी एज ए वोल्ट मीटर काम करेगी। तो जो वोल्टेज होगा एक्चुअल में वो आपका इसके क्रॉस, वोल्टेज आपका इसके क्रॉस मिलेगा। देखिए ये आपकी इधर से ये सर्किट ये DC में चेंज हुआ, फिर आपका यहाँ तक, फिर आपका ये इधर से निकल के जाएगा, इधर से ये इसमें सप्लाई आपकी पहुँचेगी। तो इसकी वजह से ये वोल्टेज को और ये करंट को, तो दोनों का जब कंपेरिजन होगा, इसकी वजह से आपका इसमें जो करंट फ्लो होगी और जो इसमें करंट फ्लो होगी, दोनों में करंट फ्लो होने की वजह से इस पॉइंटर पे आपका क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट होगा। कितना डिफ्लेक्ट होगा, जिस अमाउंट में आपकी करंट इसमें जाएगी और जिस अमाउंट में इसमें करंट जाएगी, दोनों के प्रोपोर्शनल जो आपका होगा उसी के प्रोपोर्शनल में आपकी करंट की वजह से उस पर आपका पॉइंटर पर, जो पॉइंटर है उस पर फोर्स लगेगा। उस फोर्स के द्वारा ही आपका पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो ये तो हो गया आपका इसका वर्किंग के लिए आपको क्या करना है, एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आपका एक जनरेटर है और इसी पे आपका इसके कॉमन शाफ्ट पर करंट रिवर्सर और रेक्टिफायर लगा हुआ है। जब आप इसको घुमाते हैं तो ये क्या करता है, DC जनरेट करके देगा। जब DC जनरेट करके देगा तो यहाँ पर आपको DC मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको DC मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो करंट कॉइल है आपकी वो उसमें सप्लाई पहुँच जा रही है। ओके, फिर आपको जो प्रेशर कॉइल है उसमें आपकी सप्लाई पहुँचनी है। तो इधर से आप देखिएगा ये कॉमन हो गया, फिर आपकी इधर से ये इधर से इसमें भी सप्लाई आपकी ये पहुंच जाएगी। इसकी वजह से इसमें आपकी जो करंट पास हो रही है और इसमें करंट पास हो रही है, इस दोनों करंटों के द्वारा आपस में इन पर एक फोर्स लगेगा।
वो फोर्स की वजह से ही आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। तो जो लगने वाला फोर्स है वो उसमें जो बहने वाली धारा है I1 I2 पे क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जितनी आपकी पॉइंट उसमें करंट फ्लो होगी उसी के रिस्पेक्ट में आपका ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। तो इसी प्रिंसिपल पे आपका अगर प्रिंसिपल पूछ ले कि किस प्रिंसिपल पे आपका काम करता है ये अर्थ टेस्टर, तो आप कहेंगे मूविंग कॉयल टाइप के इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल पर काम करता है, क्योंकि इसमें कॉयल के मूव करने की वजह से ही पॉइंटर आपका क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली इससे हम जो है कि अर्थ के रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं। ओके, तो चलिए आप देखते हैं कि जो हमारे पास प्रैक्टिकल में अर्थ टेस्टर होता है उसकी सहायता से हम रेजिस्टेंस को कैसे टेस्ट करते हैं, अर्थ के रेजिस्टेंस को। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई अर्थिंग की गई है, ये आपकी क्या की गई है, अर्थिंग की गई है, जिसमें आपका कोई इलेक्ट्रोड है जो आपका रॉड इलेक्ट्रोड है, जो आपका यहाँ पर अर्थिंग की गई है वो रॉड टाइप से की गई है। तो यहाँ पर जो अर्थिंग है इसके सराउंडिंग जो आपका ये एरिया है, यहाँ पर अर्थ का रेजिस्टेंस कितना है इसी को चेक करने के लिए हम इस जो है कि अर्थ टेस्टर का यूज कर रहे हैं। इस अर्थ टेस्टर का हम यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एक कांस्टेंट स्पीड से घुमाने की कोशिश करते हैं। इसको कांस्टेंट स्पीड से घुमाते हैं, तब हम देखते हैं कि इसमें इसको हम इससे जो हमारा ई इलेक्ट्रोड है उसको अर्थ से और जो पी है उससे 15 मीटर की दूरी पर, जैसे कि एक हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, एक हमारा यहाँ पर, इससे 15 मीटर की दूरी पर पी को और इससे 15 मीटर की दूरी पर सी को हम लगाते हैं। फिर हम इसको घुमाते हैं, तब देखते हैं कि हमारा जो पॉइंटर है वो 0 से जो हमारा मैक्सिमम रीडिंग है उधर डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करता है। तो मान लेते हैं जो हमारा अर्थ का रेजिस्टेंस आता है वो रेजिस्टेंस 7 ओम आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो अर्थ का रेजिस्टेंस है वो बेसिकली 7 ओम नहीं है, क्योंकि जो हमारी ये लीड है, ये कनेक्टिंग लीड है, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इनके रेजिस्टेंसों को जोड़ लेते हैं। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल में रेजिस्टेंस आया वो 5 ओम आ जाएगा, क्योंकि 7 - 2 आपको 5 ओम का रेजिस्टेंस इस इलेक्ट्रोड को मिलेगा। इस इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस 5 ओम मिलेगा। तो लेकिन इसके बाद भी आपका पॉइंटर कई बार 5 के आसपास ऐसे वाइब्रेट करता है। तो इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए या इस वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो स्पीड है इसको घटाते और बढ़ाते हैं। तो जब हमने वर्किंग प्रिंसिपल की बात की थी हमने इस चीज़ को नहीं बताया वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको बता रहे हैं कि जब हमारा ये पॉइंटर एक जगह क्या करता है, ऐसे ऑक्सीलेशन को शो करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा ये हैंडल है इसकी स्पीड को घटाते और बढ़ाते हैं। तो जिससे क्या होगा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसकी वो अर्थ के फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाए, मैच हो जाए। इसको मैच जैसे ही मैच हो जाएगी तो आपका पॉइंटर एक जगह स्टे हो जाएगा। तो उस रीडिंग को हमको नोट कर लेना है। तो ऐसा हम क्या करते हैं, 3 रीडिंग लेते हैं। 3 रीडिंग ऐसे लेते हैं। मान लीजिए पहली बार हमारा 5 ओम आया, नेक्स्ट टाइम हमारा जो है कि 4 ओम आया, नेक्स्ट टाइम हमारा जो है कि तीसरी बार हमारा ये आ गया 4.5 ओम। तो इन तीनों का सम करके, इन तीनों को जोड़ के उसका एवरेज ले लेते हैं। तो इसका जब एवरेज लेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 5 4 9 4 13/3 आपको मिल जाएगा, 3 चौके 12, 4 दशमलव समथिंग आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर आपका कितना हो गया, 4 ओम। ठीक है, 4.5 ओम आपका अर्थ का रेजिस्टेंस मिल गया। तो वैसे बेसिकली अर्थ का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम से कम होना चाहिए या 0 हो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर अर्थ का रेजिस्टेंस 0 होगा तो कंडक्टिविटी आपकी हाई होगी। इसका यूज इसलिए हम करते हैं क्योंकि कुछ सब स्टेशन जो होते हैं या कई बार जो आपके दरवाजे होते हैं वो आयरन के बने होते हैं या मेटल के बने होते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई बार बिजली आपकी उतर जाती है, जिसकी वजह से कभी भी अचानक हम दरवाजे को खोलते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक हमको लग सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को, या हमारा जो प्लग का तीसरा पॉइंट जो मोटा वाला दिया रहता है,
इसको हम क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं। इसलिए कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जब कोई हम अप्लाइंसेस यूज करते हैं तो अगर वो उसको ग्राउंड कर देंगे, उसमें कोई फॉल्ट आता है तो वो पूरी की पूरी जो लीकेज करंट है वो आपकी क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए, और कोई भी पर्सन अगर उस इक्विपमेंट को टच करता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा अर्थ का रेजिस्टेंस है, अर्थिंग जो हमने इलेक्ट्रोड लगाया है, वो उसका रेजिस्टेंस या तो आपका 0 हो या आपका 1 के बीच में हो, इतना ओम आपका होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वैसे अगर 0 हो तो ज़्यादा सही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। और एक चीज़ इसमें हम एसी का यूज इसलिए करते हैं, जो हमारी अर्थ होती है यहाँ पर एसी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम डीसी का यूज करते हैं तो जो हमारी सॉइल है, जो हमारी अर्थ है, उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होगी, जिससे हमारा जो रीडिंग है वो अफेक्टेड होगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एसी सप्लाई यूज करते हैं, अर्थ से जब हमारी ये सप्लाई कनेक्ट होती है या अर्थ में जब इंटर करती है तो वो एसी में चेंज करके भेजते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे जो सॉइल है उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करके क्या कर सकते हैं, उसके वोल्टेज को भी बढ़ा सकते हैं, और जो हमारा ये इलेक्ट्रोड है इसके सराउंडिंग वोल्टेज को बढ़ाने की वजह से इसमें जो रीडिंग आ रही है वो गलत रीडिंग भी आ सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डीसी का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर एसी का यूज करते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, करंट रिवर्सर का यूज करते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।